Hello, dear students. Welcome to Exam IQ. My name is Gaurav Gupta, your faculty for geography. So, guys, from today onwards, we are going to start this rapid revision series for geography. Our target would be that we'll be covering this entire geography in a revision format, basically through MCQs in just 4, 5, or maximum 6 hours. Okay, so let's start a session. So, guys, if you are new to the Exam IQ, please join our Telegram channel. यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ्स है प्लस जो भी स्टडी मटेरियल है रिलेटेड या रेलेवेंट वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डू डाउनलोड दिस ऐप ऑफ एग्जाम आई क्यू, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट होगा, बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी जो आगे के लिए प्लान है। सो यहाँ आप इसको आराम से देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू पर्सनली बी एसोसिएटेड विद मी, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो यू कैन join my telegram channel by scanning the QR code. So guys, let's start the session now. So फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रिकॉर्डेड बम्पर कॉफी प्रोडक्शन इन द ईयर 2017-18। देखो गाइस, जब क्वेश्चन ऐसे सामने आते हैं, बेसिकली अभी आप देखोगे यूपीएससी क्या कर रही है बेसिकली कि क्वेश्चन थोड़े लेंदी बना रहे हैं। ठीक है, दे आर मेकिंग सम लेंदी क्वेश्चंस। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो रीडिंग टाइम है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा ना आए। ओके, रीडिंग टाइम आपको क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करना है। सो बेसिकली जस्ट रीड अ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज Karnataka account for about two-thirds of the coffee produced in the country, and Malnadu region of Karnataka is the major coffee growing region in the country. Robusta accounts for the major quantity, around 70% of total coffee produced in the country. In Karnataka, Kerala and Assam are the major coffee producing states in the country. So guys, यहाँ पे तीनों statements correct है, yes. So Karnataka is one of the major coffee producing region of India. Then Robusta, तो ये मेन वैरायटी है यहाँ पे। इसके अलावा अरेबिका ऐसे कई सारी वैरायटीज होती है, बट रोबस्टा इज द मेन वैरायटी। एंड कर्नाटका, केरला, असम। सो बेसिकली टॉप 10 स्टेट्स में कर्नाटका, केरला, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देन दिस मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये सब टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ रही हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दिस इज द मालनाडु रीजन। ओके, next question. Union Territory of Puducherry is having four distinct enclaves spread across southern India, and which of the following state does not have enclave of Union Territory of Puducherry? Option A Tamil Nadu, option B Andhra Pradesh, option C Karnataka, and option D Kerala. तो तमिल जो पुडुचेरी है बेसिकली उसकी 4 एनक्लेव्स है। एक हो गया पौंडीचेरी, एक हो गया यनम, दूसरा हो गया आपका माहे और कराईकल। सो बेसिकली तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पौंडीचेरी और कराईकल आ जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे यनम आ जाएगा। कर्नाटका में कुछ नहीं आएगा। केरला में माहे। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, कि यहाँ पे कर्नाटका में देर इज नो एनक्लेव ऑफ पुडुचेरी. So these are the regions. Like here we can see that this is Yanam, this is Puducherry, sorry, this is Puducherry, this is Karaikal, and this one is Mahe. Next, which of the following state capital is nearer to the Tropic of Cancer? आपको ध्यान होगा मैंने क्लासेस में बहुत बार कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में है, कौन सी स्टेट कैपिटल, कौन सी स्टेट कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सदर्न साइड में। ओके, सो अगरतला, एजॉल, रांची, भोपाल, इनमें से कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है? सो आंसर विल बी रांची। ठीक है, रांची इज ऑलमोस्ट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत ही फ्यू मिनट्स का डिफरेंस आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंटेक्स्ट में। सो हियर द आंसर विल बी Ranchi. So Tropic of Cancer is passing through 8 states in India. These are Gujarat, Rajasthan, MP, Chhattisgarh, Jharkhand, then West Bengal, Tripura and Mizoram. So ये ध्यान रखना है कि there are 8 states through which Tropic of Cancer is passing through. कोशिश करके ये देखना कि कौन से स्टेट कैपिटल इसके नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है, कौन से स्टेट कैपिटल इसके सदर्न साइड में लोकेटेड है। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस थिंग इन क्लास, बट स्टिल दोज हु नॉट डन माई क्लास या जिन्होंने कभी क्लास नहीं करी है मेरी ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, जैसे भी है, सो दे कैन डू वन थिंग कि एक तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे, ये मैप में आपको दिख ही रहा है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, दीज आर द 8 states थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू। सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेट्स की कैपिटल्स, मतलब इनमें से किन किन स्टेट्स की कैपिटल जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है एंड कौन सी इसके सदर्न साइड में लोकेटेड है। नियरेस्ट वन इज द रांची, बिकॉज ये एकदम जो है ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट,
If you want to travel from Siliguri, West Bengal to Trivunanthapuram, Kerala, indicate the number of states through which you are required to travel, including both West Bengal and Kerala. अब दिस इज समथिंग जो ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है. आई थिंक ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट किया था यूपीएससी ने शायद 2017 में, जब उन्होंने पूछा कि कोई पर्सन है वो कोहिमा से कोट्टायम जा रहा है तो मिनिमम कितनी नंबर स्टेट से पास होगा. सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल टू त्रिवनंतपुरम केरला, इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टेट्स अ पर्सन इज लाइकली टू पास थ्रू. सो गाइज यहाँ पे 5 स्टेट्स हो जाएंगी. कैसे होंगी? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है. देन उसके बाद चाहे कर्नाटका से जा सकते हैं या तमिलनाडु से जा सकते हैं. और कहाँ जाना है? केरला जाना है. तो दोनों में से किसी एक स्टेट, कर्नाटका या तमिलनाडु से आप जा रहे हो अगर, तो मिनिमम देयर विल बी 5 स्टेट्स. लेट्स चेक दिस ईयर. सो हियर वी हैव वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला. ये मत कर देना कि ऐसे जा रहे हैं घूमते हुए, ऐसे ऐसा फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है. मतलब एक स्टेट आप आसानी से बाईपास कर सकते हो, तो इसका ध्यान में रखना है. सो 5 स्टेट्स विल बी द आंसर. नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन वन एनालाइजेस हिमालय. सो ये क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड है, और हिमालय पे आप मान के चलिए कि क्वेश्चंस यूपीएससी के लिए आजकल एकदम फेवरेट हुआ पड़ा है. दिस इज अ हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी. लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री. Then famous hill stations are situated in middle Himalayas, which are known as Himachal Himalaya. The southernmost range with shallow heights are known as Shivalik Mountains. So guys, यहाँ पे पूछा इसने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे ये चीज़ जो ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है. कई बार स्टूडेंट्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग. सो यहाँ दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट वन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. देखो, जो ग्रेटर हिमालयाज है दे आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. हिम और आद्र ये एक बेसिकली संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हो गया कि आइस कवर्ड. तो हिमाद्री माउंटेन रेंजेस दे आर वेरी टॉल माउंटेन पीक्स. ऑन एन एवरेज इनकी हाइट 6100 मीटर अबव पड़ती है. सो दी मैक्सिमम ऑफ दिस रेंज इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. सो दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया हिमाद्री, ठीक है. और सेकेंड थिंग इसमें ध्यान रखनी है कि बेसिकली इसमें ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो पीक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये सब जो है हिमालयाज के इसी रेंज में लोकेटेड है. देन हिमाचल हिमालय जो मिडिल हिमालय की कैटेगरी में आएगा, और बेसिकली ये एक हिल रिसोर्ट के फॉर्म में पॉसिबल है. मतलब हिल रिसोर्ट के फॉर्म में ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े बड़े हिल स्टेशन, चाहे वो शिमला हो, कुल्लू, मनाली, then this मसूरी, all these are located in this particular range. एंड इस यहाँ पे एक और खासियत है कि यहाँ पे जो है अपर रीचेज में माउंटेन्स के ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं जिनको लोकली मर्ग कहते हैं या बुग्याल या पयार कहते हैं. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग. मैंने बोला आपको कि मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर कहूँगा इसका आंसर ये सी है, ऑप्शन बी है. सो राइट, जैसे मैं क्लास में कर रहा हूँ, वी आर नॉट प्लेइंग द केबीसी हियर. सो बेसिकली द पर्पज इज कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते एक 360 डिग्री कवरेज कर रहे हैं कि क्या क्या एरियाज हमने इसमें कवर करने चाहिए थे और ज़्यादा. तो हिमाचल हिमालय में आपको ध्यान रखना है द एल्पाइन ग्रासलैंड्स लाइक बुग्याल, पयार, या एक और नाम था उसका मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ऐसे, ठीक है. देन दीज शिवालिक माउंटेन रेंजेस, दीज आर हाईली इरोडेड माउंटेन रेंज. इनके बीच बीच में ऐसे कई सारे गैप्स बने हुए हैं, कई सारी फ्लैट वैलीज बनी हुई हैं विच आर नोन एज दून्स एंड द्वार्स. For example, Dehradun, Patlidoon, Chumbidoon, right? So the answer will be option D. So these are the ranges. So starting from Karakoram range, Ladakh range, Jaskar range. So guys, remember this thing that in Karakoram range, India's highest peak, that is K2, is located. Then here there is the location of Siachen Glacier, ठीक है, K2, and India's northernmost point, that is Indra Col, is also located in the Karakoram range. और this from this Karakoram range, ठीक है, from this Siachen glacier only there is a very important river known as Nubra. Nubra is the river of Shiok, is the tributary of Shiok river. Shiok is the tributary of Indus river here, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर. और लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख रेंज का जो ईस्टर्न सेक्शन है, दैट इज बेसिकली नोन एज कैलाश माउंटेन रेंजेस, कैलाश रेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Read the following sentences with regard to tropical rainforest in India.
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहा है, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे सन रेज भी बहुत सीधी पड़ रही होंगी, यानी वार्म रीजन होगा, और साथ के साथ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही होगी। रेनफॉल कैसी होगी? दिस रेनफॉल इज मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल और द हैवी मानसूनल रेनफॉल। सो ये रेन फॉरेस्ट इन इंडिया के कंटेक्स में पूछ रहा है। आपको ध्यान होगा हमने एक क्लासिफिकेशन कवर किया था जिसका नाम था कॉपेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दे ग्रो इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल नॉर्मली ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर्स पर एनम। तो जब रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 200 सेंटीमीटर का तो बेंचमार्क होगा ही। देन दीज फॉरेस्ट लुक्स एवरग्रीन एज मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीज की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रीज होंगे बेसिकली उनका कोई कॉमन लीफ शेडिंग पीरियड नहीं होगा, ठीक है। किसी का हो सकता है, और वो लीफ शेडिंग पीरियड कॉमन भी नहीं होगा, और बहुत शॉर्ट लीफ शेडिंग पीरियड होगा। लीफ शेडिंग कब होती है? कि जब व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रीस्टोर वाटर इन देयर बॉडी दे विल बी शेडिंग द लीव्स। बट यहाँ पे जब वाटर ही सरप्लस में है, रेनफॉल ही सरप्लस में है, तो लीफ शेडिंग पीरियड बहुत ही नॉमिनल होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि होगा नहीं, ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट यस देयर विल बी वेरी नॉमिनल लीफ शेडिंग पीरियड एंड दैट इज नॉट ऑल्सो कॉमन। कोई यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के ट्रीज मिलेंगे, और किसी का मंथ कोई कुछ भी हो सकता है लीफ शेडिंग पीरियड का, ठीक है ना। सो बेसिकली देयर इज नो कॉमन लीफ शेडिंग पीरियड, ये भी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इंडिया मेनली मेन एरियाज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये बिल्कुल सही है। आपको गाइस एक और बात बता देता हूँ मैं कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स, दीज आर द रीजन्स ऑफ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। सो आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में देर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इन दीज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अकेले 4 जो है वो भारत में लोकेटेड है। 4 alone are located in India. These are the Himalayan regions, then the northeastern regions, then the western Ghats और अंडमान एंड निकोबार। ये कोने में स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा होगा सबको ये, ठीक है। सो बेसिकली ये ध्यान रखना कि देर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में 36 है, उसमें से अकेले 4 इंडिया में लोकेटेड है, राइट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं बेसिकली दे आर द रीजन्स ऑफ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। सो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये हमारा इक्वेटर है, मीन्स दिस इज आवर अर्थ, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन्स, दीज आर द रीजन्स ऑफ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। एंड एज यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर आइदर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, देन इन दैट केस बायोडाइवर्सिटी विल बी डिक्रीजिंग। ओके, ये पॉइंट प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ याद रखना, तो प्लीज़ याद रखना, क्योंकि अभी तक के मेरे टीचिंग करियर में मैंने देख लिया कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि प्लीज़ इसको याद रखना याद रखना याद रखना, वो लोग उसी को भूल के बैठ जाते हैं। स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो मेन ट्रीज़ हैं महोगनी, इबोनी, रोज वुड, कैबिनेट वुड, आयरन वुड, ऐसे कुछ जो है इस जो वुड्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। दीज आर मेनली द हार्ड वुड ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस जल्दी से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? तो एक हो गया कैमल, और ये है कहाँ मिलता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इंडियन वाइल्डेस्ट रन ऑफ कच्छ रीजन सांगाई डियर, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसम, स्नो लेपर्ड एल्पाइन जोन ऑफ हिमालयन रीजन। सो गाइस कैमल तो देखो राजस्थान में मिलता ही है, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ऐसा, ठीक है। सो बेसिकली ये सही है। इंडियन वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ रीजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सांगाई डियर लिखा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो सांगाई डियर, इफ यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट लोकतक लेक, रिमेंबर? तो लोकतक लेक यहाँ पे लोकेटेड है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ओके, इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशीज मिलती है जिसका नाम है सांगाई डियर और डांसिंग डियर। तो ये बेसिकली कहाँ मिलता है? मिलता है मणिपुर में कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, नॉट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिस पेयर इज इनकरेक्टली मैच। स्नो लेपर्ड एल्पाइन जोन ऑफ हिमालयन रीजन, ये मिलेगा, बिल्कुल सही है। सो द कैमल, देन वी हैव दिस वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ रीजन। सांगाई डियर, ये हमसे लगता है एक गलत इमेज लग गई है, सांगाई डियर नहीं लग रहा है, ये थोड़ा दिखता ऐसा ही है, लेकिन ये एक नॉर्मल डियर की कैटेगरी में आता हुआ दिख रहा है। बट यस, बहुत मतलब इजीली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। और ये हो गया हमारा स्नो लेपर्ड। तो गाइस सांगाई डियर ध्यान रखना कि जो कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के उसमें जो फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स है, उन फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स को हम फुमदी कहते हैं। द फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स
दे आर नोन एज फुमदी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जो लेक्स होती हैं, उन लेक्स में भी कई जगह पे ऐसे फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स या फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलती है कई जगह, उसको हम बोलते हैं राड, RAAD, राड। ओके, अब ये देखो लोकल लेवल पे इसको हो सकता है लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते होंगे, बट अब जनरली हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया की बात कर रहा है, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, तो ये याद रखना इस चीज़ को कि हम जब सॉइल पढ़ते हैं तो एक ब्लैक सॉइल भी पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल पढ़ते हैं तो ब्लैक सॉइल को हम ये कहते हैं कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या रेगड़ी सॉइल भी कहते हैं, और या उसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल हमें कहाँ मिलता है? ब्लैक सॉइल मिलता है हमें डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में। सो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसको तो ईजिली रूल आउट कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया, ये भी रूल आउट हो सकता है। प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, फिर से वही बात कर दी है, ये भी रूल आउट हो गया। ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। लुक एट द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू द रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है कि मैंने कई बार क्लासेस में बताया आप लोगों को कि रिवर के चैप्टर्स को आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, जैसे कि रिवर प्लस फेमस प्लेस, रिवर प्लस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर प्लस डैम और एनी प्रोजेक्ट। इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने, तो जब आप रिवर पढ़ रहे हो तो रिवर में बस आपको यही नहीं पढ़ना कि उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रादर यू टू स्टडी कि ठीक है इसमें जो है इस रिवर के बैंक पे कौन सा फेमस प्लेस लोकेटेड है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कौन सा नेशनल पार्क से रिवर जो है फ्लो हो रही है वो भी पता होना चाहिए। सो दीज आर सम एरियाज जो आपको एकदम क्लियर अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे थे हम। कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक रिवर जाती है रामगंगा। यस, रामगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो बेसिकली उत्तराखंड में ऊपर कहीं चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास से कहीं से निकलती है। एंड ये बेसिकली रिवर इज फ्लोइंग थ्रू रोहिलखंड प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिकली जो है रामनगर डिस्ट्रिक्ट में भी आती है नीचे, और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है, मतलब नैनीताल के नीचे ही एकदम। देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये जो है भवानी रिवर हो गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, लिखा है मानस बेसिकली। तो ये पेयर बेसिकली जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। करेक्ट पेयर पूछा है इसने, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो 2011 का सेंसस डेटा, 2001 का नहीं, 2011 का सेंसस डेटा, ये आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। तो यहाँ पे पूछा है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, किसकी कम है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि उन्हें लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला एरिया है, वो सीधा ऑप्शन ए को ही डालेंगे। ठीक है ना। सो बेसिकली पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में एक डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अगर हम जाते हैं, ठीक है, और वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में लोग ट्रैप होंगे किस चीज़ में कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आ जाएगी? ये आती है अराउंड 829। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की, कितनी? 1102। राइट, तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम यहाँ दिख रही है, 1102 दिख रही है हमें, किसकी? बिहार की। केरला की बात करते हैं तो केरला की है 860। देन इसके बाद जो वेस्ट बंगाल है उसकी है 1028। अगर आप 2001 का सेंसस डेटा देखोगे तो 2001 के सेंसस डेटा के हिसाब से जो है वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आ रही थी। ठीक है, सो हियर द पेयर इज करेक्टली मैच्ड, मतलब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। लेकिन ये ध्यान रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, so population density is different thing and population is different thing. Okay, so this is the data of population density. Okay, so guys this is the first set. अभी हम ऐसे 10 10 क्वेश्चंस के छोटे छोटे सेट्स लाते रहेंगे ताकि आप जो और चीज़ों को भी इजीली रिवाइज करते रहो।
आई होप आपको चीज़ अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू पिंग मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक मैंने शुरुआत में ही शेयर किया हुआ है, क्यूआर कोड आप उसको स्कैन कर सकते हो। साथ के साथ एग्जाम आई क्यू की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और एग्जाम आई क्यू के टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, थैंक यू वेरी मच। वेरी सून आई विल बी लॉन्चिंग द सेकंड सेशन, मतलब सेकंड पार्ट इसका, मे बी बाय द इवनिंग एक और पार्ट आ जाएगा इसका। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।